आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है और कौन कौन से अभ्यर्थी भर सकते हैं फॉर्म, जेआरएफ में कितना मिलता है, जेआरएफ क्वालिफाई करने पे कितना मिलता है और नेट क्वालिफाई करने पे कितना मिलता है। हर महीने एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो मित्रों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इससे पहले यूजीसी करवाता था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करवाता था। 2019 से एनटीए परीक्षा करवाने लगी है नेट की, यानी आपकी जो दिसंबर की परीक्षा होने जा रही है, दिसंबर 2023 की परीक्षा कब होगी, इसमें कौन कौन से फॉर्म होंगे, जमा होंगे, कौन कौन अभ्यर्थी फॉर्म इसको जमा भर सकते हैं, कितना मिलेगा, ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो मित्रों, मैं आपको याद दिलाता चलूं, यदि मेरे चैनल को अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए। तो मित्रों, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा इसकी कराती है। आपको मैं बताता चलूं, ये दिसंबर का जो फॉर्म आया है वो 30 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है। ये 30 सितंबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। इसमें जो लास्ट डेट है फीस जमा करने की वो 29 अक्टूबर है। जर्नल 1500 फीस लगती है, 1150 माफ कीजिएगा, जनरल के लिए यानी 1150 रुपये। ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी SC ST के लिए और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये है। करेक्शन 31 अक्टूबर 30 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच होगा। आपको मैं ये भी बताता चलूं, जो इसकी डेट है एग्जामिनेशन की वो 6 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर के बीच होगी, यानी 6 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक चलेगा एग्जाम। एग्जाम जो भी होता है वो इसका जो ड्यूरेशन होता है, टाइमिंग होती है वो 180 मिनट यानी 3 घंटे का होता है। इसकी टाइमिंग जो होती है वो एग्जामिनेशन की 9 बजे से 12 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में अगर होती है किसी की परीक्षा तो 3 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। आपको मैं ये भी बताता चलूं, जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वेबसाइट पे है, देखिए ये 10 जनवरी है, 10 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा मित्रों। आगे मैं आपको बताता चलूं, इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन कर चुके हों, पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में, स्नातकोत्तर में वो एडमिशन भी ले लिए हों तो भी वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब है
पीजी में उनका 55% भी होना अनिवार्य है। उनको पीजी में 55% होना अनिवार्य है। जो बच्चे, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जो बच्चे माना कि वो पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो उनको कैसे पता कि वो 55% ले आएंगे या 55% से ज़्यादा ले आएंगे या कम ले आएंगे? तो वे लोग अभ्यर्थी अपेयरिंग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 55% यदि उनका होगा पीजी में, तभी उनको उनकी सर्टिफिकेट मान्य होगी, अन्यथा उनकी सर्टिफिकेट नहीं मान्य होगी। तो अमूमन सबको मिल जाता है 55%। यदि गंभीर अभ्यर्थी हैं तो 55 नहीं 75% आपका आ जाता है और आप परीक्षा को देने के लिए वैलिड हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल टेस्टिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, यानी यूजीसी नेट जो होता है, वो आपको कई तरीके की स्कॉलरशिप मुहैया कराती है। जैसे एनएफएससी, ये नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट को देती है। ये फेलोशिप उन लोगों को देती है जो लोग जेआरएफ से अगर थोड़ा सा भी कम पा जाते हैं, थोड़ा कम नंबर पाते हैं, तो उनको भी नेशनल फेलोशिप शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट को मिलती है। नेशनल फेलोशिप अदर बैकवर्ड क्लास यानी एनएफओबीसी, उनको भी मिलती है। यदि जेआरएफ नहीं है, फिर भी जेआरएफ से कुछ अंकों से या कुछ पॉइंट से चूक गए हैं, तो उनको ये फेलोशिप मिलती है। नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसएबिलिटीज यानी एनएफपीडब्ल्यूडी को भी उनको मिलती है। मैं आपको बताता चलूं, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम होगा और जो होता आया है, अगर हम बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो देखिए मित्रों, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ये सीबीटी मोड पे होता है। कहने का मतलब है ये परीक्षा ऑनलाइन होती है। 2019 के पहले ये परीक्षाएं ऑनलाइन ना होकर के पेपर पेन मोड पर होती थी, लेकिन 2019 जून 2019 से ये परीक्षा आपकी सीबीटी मॉडल पे होने लगी है, यानी सीबीटी मोड पे होने लगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगा है। यदि हम इसके पैटर्न की बात करें, यानी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो मित्रों मैं आपको बताता चलूं, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं 100 अंकों के, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। और दूसरा पेपर जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ये 100 क्वेश्चन कौन होते हैं मैं आपको अभी बताता चलूं। पेपर फर्स्ट में द क्वेश्चन इन पेपर फर्स्ट इंटेंड टू एक्सेस द टेक्निक टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बताता चलूं, इसमें रिसर्च के अलावा इसमें 2 यूनिटें 10 यूनिट होती है। 10 यूनिट में विभिन्न यूनिट होती है। इसमें रीजनिंग भी पूछी जाती है 1 2 3, मैथ भी पूछे जाते हैं। इसमें 10 यूनिट होती है, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, कई यूनिटें 10 यूनिट मिला करके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो कहता है कि प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, माफ़ कीजिएगा 5 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक यूनिट से, लेकिन कभी कभी किसी यूनिट से कम और कभी कभी किसी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यदि हम बात करें पेपर 2 में कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन किससे पूछे जाते हैं, तो देखते चले मित्रों, यहाँ पे दिया गया है कि दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल एसेस डोमेन नॉलेज। कहने का मतलब है कि जिस विषय से
अभ्यर्थी नेट में फॉर्म अप्लाई करता है उसी विषय का 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, 200 अंक के। तो इस तरीके से पेपर 3 घंटे का होता है और तीनों घंटों में दोनों पेपर एक साथ लिए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि 150 क्वेश्चन होता है और 300 अंक का, तो एक ही साथ परीक्षा हो जाती है। पहले जब पेन पेपर मोड पे होता था तो अलग अलग पेपर परीक्षाएं होती थी। आपको मैं ये भी बताते चलूं कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होता है। तो मित्रों, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। यदि आप इंग्लिश चूज करते हैं, जो अभ्यर्थी इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आता है। लेकिन यदि आपने क्वेश्चन पेपर हिंदी सेलेक्ट किया है, मीडियम उसका हिंदी सेलेक्ट किया है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। अगर अगली बात की करें एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की, तो देखिए मित्रों, क्वालिफिकेशन यहां पे पूर्णतया दिया गया है कि एट लीस्ट 55% मार्क विदाउट, ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां पे जो कह रहा है वो विदाउट राउंडिंग ऑफ, कहने का मतलब है कि आपका जो पेपर होगा कम से कम आपको कैंडिडेट जो भी स्कोर हो उसका मास्टर डिग्री में, तो उसका 55% होना चाहिए। 55%, कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि मान लीजिए मेरा 54.91 है, तो वो बच्चे भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 55% विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी बिना किसी कम अंक के होने चाहिए, यानी पूरा 55% होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। यदि हम बात करें बैकवर्ड, माफ कीजिएगा मित्रों, यदि हम बात करें अदर बैकवर्ड की, ध्यान दीजिएगा मित्रों, अदर बैकवर्ड ओबीसी और एससी एसटी की बात करें तो उनको, और प्लस पीडब्ल्यूडी यानी जो हैंडीकैप होते हैं उनको 50% अंक से भी उनका काम चल जाता है, यानी उसके लिए 5% की छूट होती है। आगे अगर हम बात करें तो आप मोटा मोटा समझ लिए होंगे कि जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो कम से कम 55%, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 50% से भी आपका वैलिड है। कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री आर इक्विवेलेंट कोर्स आर कैंडिडेट हु हैव अपीयर फॉर द क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड whose result is still await are candidate whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test। यानी कहने का मतलब है कि जो अभ्यर्थी मास्टर डिग्री में परसुइंग है, यानी कर रहे हैं, तो वो भी अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फाइनल ईयर में ही क्यों ना हो, और उनको मौका मिलता है। अगर हम आगे बात करें तो इनकी जो एज लिमिट होती है, आगे इसके बारे में दिया होगा, मैं आपको बताता चलूं। इसके इंस्ट्रक्शन को आप इसकी वेबसाइट पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एज लिमिट की बात कर रहा था, तो जेआरएफ नॉट मोर देन 30 ईयर्स, देखिएगा मित्रों यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इसको, जेआरएफ नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन व्हिच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड 1/12/2023, यानी 1/12/2023 को अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये उन कैंडिडेट के लिए है जो अनरिजर्व है। यदि रिजर्व की बात करें
तो ऐसे अभ्यर्थियों को 5 साल के लिए छूट दी जाती है। रिजर्व कैंडिडेट को लिए 5 साल के लिए छूट दी जाती है। वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन पा जाते हैं, यानी 1/12/2023 को उसकी आयु यदि रिजर्व कैंडिडेट है, यदि वो 35 साल का है तो भी वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और वो जेआरएफ भी हो सकता है, उसको जेआरएफ भी मिल सकता है। तो मोटा मोटा आप जान लीजिए कि यदि आरक्षित वर्ग का है तो 35 साल, अनारक्षित का है तो वो 30 साल का अभ्यर्थी जेआरएफ के लिए वैलिड है। आपको मैं ये भी बताता चलूं, यदि वो नेट जो अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, केवल नेट, जेआरएफ के लिए नहीं, जेआरएफ के लिए एज लिमिट है 30 साल, जनरल के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी इन सब के लिए 35 साल। लेकिन जो अभ्यर्थी नेट के लिए हैं, केवल नेट बनना क्वालिफाई करना चाहते हैं, यानी देखिए यहाँ पे दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर, देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ जिसको नहीं, अगर वो क्रॉस कर चुका है 30 साल या 35 साल तो वो फिर भी नेट की कोई एज लिमिट नहीं है, नेट में अप्लाई कर सकता है, वो जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा जिसकी आयु 35 वर्ष या 30 वर्ष से ज्यादा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आगे हम बात करें तो रिजर्वेशन, जो अभ्यर्थी रिजर्वेशन है यानी उनको 15%, देखिए यहाँ पे दिया गया है 15% कैंडिडेट सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट, यानी 15% शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी के लिए और 27% अदर ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए और 10% जनरल पीडब्ल्यूएस के लिए और जो भी बचता है 5% वो पीडब्ल्यूडी के लिए और 50% में सभी लोग शामिल होते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जो आगे बात करते हैं मित्रों, इसको आप इसकी वेबसाइट पे भी जाकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई स्टेप आपका छूटे ना, मैं उस पर आपको सारी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म भरना है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। आगे बात करें, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी गाइडेंस जो होती है वो आपको तो एडमिट कार्ड में भी बता देगी क्या कैसे है। आगे बताता चलो मित्रों, कहने का मतलब है कि जो भी अभ्यर्थी, यहाँ पे देखिए दिया गया है द रिकॉर्ड ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 विल बी प्रिजर्व अप टू 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी 90 दिन के भीतर आपका रिजल्ट जारी करेगी। हालांकि 90 दिन बहुत होता है, 3 महीने हो जाता है, लेकिन ये बचने के लिए अपने आप को इन्होंने दे दिया, क्योंकि अभ्यर्थी कोर्ट भी चले जाते हैं तो उसने पहले से ही कह दिया कि हम 90 दिन के भीतर दे सकते हैं, वो चाहे 2 दिन बाद ही दे दे। आपको मैंने बताया था कि फीस इसकी क्या लगती है, कैसे लगती है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी गई है मित्रों। यदि हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें होते हैं, कौन कौन से अभ्यर्थी आप सब्जेक्ट में भर सकते हैं फॉर्म, तो एडल्ट एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, ये देखिए इसकी वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, इनके कोड हैं। ये टोटल जो विषय हैं इसमें 83 विषय हैं। 83 विषय में पीजी कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति चाहे जिस विषय में हो वो अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, एक अभ्यर्थी एक ही फॉर्म अप्लाई करेगा,
यदि वो एक अभ्यर्थी 2 फॉर्म, यानी मान लीजिए आप 2 विषयों में पीजी हैं तो 2 विषयों में एक साथ भरेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, दोनों के दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। ये भी बात ध्यान रखिएगा। एक अभ्यर्थी एक ही फॉर्म अप्लाई करेगा एक सत्र में। मान लीजिए आप दिसंबर 2023 में एजुकेशन सब्जेक्ट से भर रहे हैं तो, और आपके पास सोशियोलॉजी का भी विषय है, तो आप एक ही विषय में आप भरें, चाहे एजुकेशन में भरें चाहे सोशियोलॉजी में भरें। मान लीजिए इस बार एजुकेशन में भर रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफाई कर लिए या नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो आपको लगा कि पेपर कठिन है, मुझे एजुकेशन कम आता है, कम या समझ में आता है क्या है कैसे है, तो आप अगली बार ही सोशियोलॉजी भर पाएंगे, एक साथ दोनों फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का निर्देश दिया गया है, कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई होगा मित्रों। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इसका कौन कौन सा क्या क्या लगता है इसके बारे में दिया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ मित्रों, जो जेआरएफ कैंडिडेट होते हैं उनको अभी 4 दिन पहले जेआरएफ वालों को 42,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। जो अभ्यर्थी जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे उनको 42,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। आपको मैं ये भी बताता चलूँ, जो अभ्यर्थी नेट क्वालिफाई करते हैं और पीएचडी में इनरोल होते हैं लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनरोल होते हैं तो उनको भी फेलोशिप मिलती है। और जो अभ्यर्थी जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद यदि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पीएचडी के लिए इनरोल होते हैं तो उनको 42,000 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप मिलती है। पहले तो कम मिलती थी लेकिन अब पिछले 4 दिनों में तो बढ़ा दी गई है और 1 जनवरी 2023 से मिलना शुरू हो गया है। तो मित्रों ये था आपको पूरी जानकारी। यदि कोई भी जानकारी आपको छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, मैं उस पर भी अलग से आपको जवाब दूंगा। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो आपको वही लोग फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो अभ्यर्थी पीजी में एडमिशन लिए हों, कहने का मतलब वो परसुइंग हो और या फाइनल कर चुके हों। अभ्यर्थी के पास 55% होना चाहिए जब वो क्वालिफाई करें और 55% यदि उनके पास होगा तभी उनकी सर्टिफिकेट वैलिड होगी। जो अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके पास 50% होना चाहिए किसी भी विषय में, वो अभ्यर्थी भर सकते हैं। और इसको पास करने के बाद मान लीजिए आप नेट क्वालिफाई पास कर ले जाते हैं तो क्या इसका लाभ है। तो मित्रों किसी भी डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो आधारभूत योग्यता है वो यानी मिनिमम योग्यता जो है वो नेट है। तो आप किसी भी डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नेट क्वालिफाई करने के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड हो जाते हैं। तमाम तरीके का चाहे प्राइवेट हो, चाहे एडेड कॉलेज हो, चाहे राजकीय कॉलेज हो, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भी वैकेंसी आती है तो उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए न्यूनतम योग्यता नेट मांगी जाती है। तो और जो अभ्यर्थी जेआरएफ क्वालिफाई कर ले जाते हैं और पीएचडी करने लगते हैं तो उनको कम से कम अब 42,000 रुपये प्रति माह मिलना शुरू हो गया है। तो मित्रों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि कोई बात छूट गई है इससे संबंधित तो ये भी बता दें, कमेंट में लिख करके भेजें, मैं उसका जवाब दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मित्रों के पास शेयर करें। आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।